मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में सुकून और नूर की चमक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात उम्मत की रहनुमाई, इबादत और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। लेकिन मदीना में कुछ ऐसे लोग भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करते थे। इनमें एक शख्स था, लबीद बिन आसम, जो एक यहूदी जादूगर था। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी जब उसने देखा कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, आपके पीछे चलते हैं और आपकी दावत को कबूल करते हैं। इसी हसद ने उसे अंधेरा रास्ता दिखाया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हासिल किए जो एक कंघी में फंसे हुए थे और उनसे जादू तैयार किया। उसने 11 गिरहों वाला एक धागा बनाया, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लपेटे और उसे एक पुराने कुएं में छुपा दिया। वक्त गुजरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बोझल होने लगी। कभी जिस्म में कमजोरी महसूस होती, कभी जहन में उलझन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल होता कि कोई काम किया है, हालांकि वो नहीं किया होता। ये जादू अल्लाह के हुक्म से एक आजमाइश थी। नबियों की जिंदगी भी इम्तिहान से खाली नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते, दुआ करते, अल्लाह से मदद मांगते। एक दिन अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से 2 फरिश्ते भेजे। एक फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने बैठा और दूसरा आपके कदमों की जानिब। इन दोनों का नूर इतना चमकदार था कि कमरे की फजा रोशन हो गई। एक फरिश्ते ने निहायत अदब से अर्ज किया, ये अल्लाह के महबूब को क्या तकलीफ महसूस हो रही है? दूसरे ने अर्ज किया, इन पर जादू किया गया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा है कि अब इनको शिफा दी जाए। पहला फरिश्ता बोला, ये जादू किसने किया है? दूसरे ने अर्ज किया, लबीद बिन आसम नामी एक यहूदी ने। पहला फरिश्ता फिर बोला, कहाँ रखा है ये जादू? दूसरे ने कहा, एक कुएं में, मदीना के एक बाग में, खजूर के दरख्त के नीचे, पानी के अंदर। जब ये मुकालमा खत्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खोली और फरमाया कि मुझे वो जगह दिखाई गई है। आपने फौरन अपने चंद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को बुलाया, जिनमें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। सब ने एहतराम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस कुएं की तरफ सफर किया। जब वो मकाम आया तो मंजर अजीब था। कुएं का पानी सुर्ख नजर आ रहा था, जैसे खून की तरह, और उसके इर्द गिर्द की खजूरों के तने ऐसे लग रहे थे जैसे शैतान के सर। सहाबा ने इजाजत लेकर कुएं का पानी निकाला और उसके अंदर से एक कंघी, उसमें लिपटे हुए कुछ बाल और 11 गिरों वाला धागा बरामद हुआ। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर 2 अजीम सूरतें नाजिल फरमाई, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। ये दोनों सूरतें जादू, हसद और हर शर से पनाह की दुआएं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों की तिलावत शुरू की। जब आपने पहली आयत पढ़ी, एक गिरह खुल गई। दूसरी आयत पढ़ी, दूसरी गिरह खुल गई। यूं एक एक करके तमाम 11 गिरहें खुल गईं। जब आखिरी आयत मुकम्मल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर और सुकून लौट आया। आपने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि जैसे जैसे गिरहें खुलती गईं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की रौनक बढ़ती गई और आखिर में आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इस शख्स को सजा न दी जिसने आप पर जादू किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी और मैं नहीं चाहता कि इसके सबब लोगों में फितना फैले। ये थी नबियों की शान, अफ, दरगुजर और रहमत। ये वाकया हमें सिखाता है कि जादू का असर हक है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के इज़्न से,
اور جو قرآن پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جائے اس پر کوئی شر غالب نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ صبح و شام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھو۔ اللہ تمہیں ہر برائی، حسد اور جادو سے محفوظ رکھے گا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے اندھیرے، حسد اور برائیاں ختم ہو جائیں تو ہمیں وہی راستہ اپنانا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا: صبر، دعا، قرآن کی تلاوت اور اللہ پر توکل۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے نور سے منور کرے اور ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید ایسی روح پرور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیراً۔